बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एहराम मिस्र इंसान की बनाई गई तामीरात का एक लाजवाल नमूना है जो अपने देखने वालों को उन अजीम हुनरमंदों की याद दिलाता है जिन्होंने उनको तामीर किया। उन लोगों की इस तामीर को देखकर आज भी दुनिया हैरान परेशान है और ये सोचने पर मजबूर है कि ये लोग कैसी ताकत के मालिक होंगे जिन्होंने ये तामीरात की। कहते हैं कि एहराम मिस्र पत्थर से नहीं बल्कि मट्टी की ईंटों से बनाए गए हैं और ये दावा जदीद साइंस ने किया है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक अब तक 138 एहराम मिस्र दरियाफ्त हो चुके हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एहराम तकरीबन 630 कबले मसीह के तामीर शुदा एहराम है। इन एहरामों से और भी बहुत से हकायक जुड़े हैं जिनके बारे में हम आज के वीडियो में आपको तफसीलन आगाह करेंगे। लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि काहिरा से बाहर फिरौनों के 3 बड़े एहराम मौजूद हैं जो कि गजा के मकाम पर मौजूद हैं। इन 3 एहरामों खौफू, खाफरा और मेंकाबर का शुमार दुनिया के कदीम अजायबात में होता है, जिनमें सबसे बड़ा एहराम खौफू या बादशाह चोपस का है। तारीखदानों का कहना है कि इन कदीम मखरूती मीनारों को फराना मिस्र ने अपने मकबरों के लिए तामीर कराया था। इसीलिए हर फिरौन कहलाने वाले सलातीन ने अपनी मम्मी को महफूज रखने के लिए अलहदा एहराम तामीर करवाए। कहा जाता है कि ये एहराम मिस्रियों के इस अकीदे के नतीजे में वजूद में आए कि अगर मरने के बाद मरने वाले का जिस्म महफूज रहे तो वो दूसरी जिंदगी में जिंदा हो जाता है। इसलिए इन एहराम की दीवारों पर सलातीन मिस्र के लिए आखिरत के सफर में आसानी और दर्जात की बुलंदी के नजरिए से तस्वीर नक्श की गई है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन एहरामों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की ईंटें नाकाबिले यकीन हद तक वजनी और बड़ी हैं। एहराम मिस्र की बुनियाद अगरचे मुरब्बा शक्ल में है लेकिन इसके पहलू तिकोन है। ये तिकोने ऊंचाई पर पहुंचकर एक नुक्ते पर मिल जाती हैं। ख्याल किया जाता है कि एहराम मिस्र की तामीर के लिए लाखों मजदूरों से काम लिया गया था, ताहम ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद नहीं जिनके नतीजे में यकीन से कहा जा सके कि एहराम मिस्र की तामीर में मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद को मामूर किया गया था। सदियों से माहिरीन इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में मसरूफ हैं कि मिस्री हुनरमंदों ने 2.5 टन तक वजनी पत्थरों को एहराम मिस्र की तामीराती हिस्से तक पहुंचाने के लिए आखिर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया होगा। इस बारे में हम आपको तहकीकात में सामने आने वाले दिलचस्प हकायक से भी आगाह करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मुख्तसरन इन 3 एहरामों की तारीख बताते हैं। कहते हैं कि इन तीनों एहरामों में जो हरम सबसे ज्यादा बड़ा है इसमें फिरौन खौफू की मम्मी महफूज है। खौफू को यूनानी जुबान में क्योपस के नाम से याद किया जाता है। ये अजीम हरम कदीम दुनिया के इन 7 अजायबात में से एक अजूबा है जिनमें से 6 वक्त की दस्ते बर्द से महफूज न रह सके। एक नजरिए के मुताबिक ये अजीम हरम चूने के पत्थर और ग्रेनाइट के ब्लॉकों से तामीर किया गया है। इसकी तामीर में कम से कम 20 लाख पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं जिनमें से कुछ का वजन 15 टन से भी जायद है। अपनी बुनियाद से ये हरम 481 फीट बुलंद है। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो ये बात बड़ी हैरान कुन मालूम होगी कि इतने कदीम जमाने में इस कदर बुलंदी पर पत्थर के 15 टन वजनी ब्लॉक कैसे पहुंचाए गए थे। इसके बारे में जदीद तहकीकात के मुताबिक क्या नजरियात कायम किए जाते हैं हम आगे चलकर आपको बताते हैं। कहा जाता है कि ये एहराम फराना मिस्र की तारीख में कदीम बादशाहत के दौर में चौथे शाही खानदान ने तामीर कराए थे। कदीम बादशाहत 2181 से लेकर 2686 कबले मसीह तक तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे खानदानों के जमाने पर मुश्तमिल है। कदीम बादशाहत का जमाना शान शौकत की 5 सदियों तक वसी है। इस जमाने के मिस्र में जिंदगी के हर गोशे में तरक्की हुई, खुसूसन आर्ट को तो काबिले रश्क हद तक फरोग हासिल हुआ। मुजस्मा साजी इस कमाल को पहुंची के बाद के जमाने इसकी मिसाल पेश करने से कासिर रह गए और जिन एहराम की बात हो रही है ये भी उस जमाने में फन तामीर के लिहाज से इंतहा को पहुंचे। चौथे खानदान के दूसरे हुक्मरान खौफू ने जब 2686 कबले मसीह के लगभग अपने अजीम हरम की तामीर का आगाज किया तो इस काम पर 1 लाख से ज्यादा मजदूर और कारीगर लगाए। एक तारीखदान ने लिखा है कि 1 लाख मजदूरों या गुलामों का एक ग्रुप 3 माह के लिए काम करता था।
हर 3 माह के बाद ये ग्रुप बदल जाता। यूं तरल हुकूमत मंफस से हरम तक जाने वाली शाहरा की तामीर पर 10 साल का अरसा लगा। इसके बाद हरम की तामीर में मजीद 20 साल लगे। मिस्रियात की एक जदीद मुहक्किक व मौरखा लिखती हैं कि 3 महीने जब ममारों को अहराम की तामीर के काम पर लगाया जाता, वो दरियाए नील में तुग़यानी के महीने होते थे। इन महीनों में मिस्र में खेतों में ज़राअत के तमाम काम मुअत्तल होकर रह जाते और काश्तकार बेकार होकर बैठ जाते। ऐसे में खौफू ने अपनी रियाया की भलाई के लिए अजीम हरम की तामीर का आगाज किया, जिससे साल के खराब तरीन महीनों में ऐसा रोजगार मुयस्सर आता जो खेती बाड़ी से भी ज्यादा बारावर था। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जवाब की कि इन एहरामों की तामीर में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों को कैसे मुंतकिल किया गया होगा। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि हाल ही में चंद साइंसदानों की एक टीम ने ऐलान किया है कि उन्होंने एहराम मिस्र की तामीर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक मुमकिन तरीके का सुराग लगा लिया है, जिसका जवाब बहुत आसान है। माहिरीन ने कहा है कि एहराम मिस्र की तामीर के लिए कदीम मिस्रियों को रेगिस्तान में भारी पत्थर और बड़े मुजस्समों की नकलो हरकत करनी पड़ी होगी। इसलिए उन्होंने भी इस तरीके की नकल करने की कोशिश की कि किस तरह लकड़ी के छकड़े पर वजनी ईंटें रखने के बाद उसे रेत पर खींचा जा सकता है। एक लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान ये हकीकत सामने आई कि मिस्री हुनरमंद शायद छकड़े के आगे आगे सहरा की रेत को गीला करते जाते थे, जिससे गीली रेत पर वजनी छकड़ा खींचना आसान हो जाता था, क्योंकि इस तरह छकड़ा गीली जमीन पर बहुत आसानी से फिसलता है। नीदरलैंड से ताल्लुक रखने वाले मुहक्किकीन ने अपनी दलील में कहा है कि वजह बहुत सादा है, क्योंकि इस तरह गीली रेत पर छकड़ा घसीटने से इसके सामने रेत के ढेर जमा नहीं होते, जैसा कि खुश्क रेत पर घसीटने की सूरत में खड़े होते हैं। इस तरीक़ाकार की वजाहत के लिए तिब्बियात के माहिरीन ने एक लेबोरेटरी वरियन माल बर्दारी के इस्तेमाल का छकड़ा तैयार किया, जिसे मखसूस हद तक गीली रेत पर वजन खींचने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुहक्किकीन ने इस तजर्बे के दौरान रेत में पानी की सही मिकदार और खींचने की मतलूबा ताकत दोनों का तयन किया। जमीन की सख्ती जांचने के लिए उन्होंने रू पेमा यानी माए बहाव नापने का आला इस्तेमाल किया, जिससे मालूम हुआ कि गीली रेत पर छकड़ा खींचने के लिए कितनी ताकत की जरूरत थी। एक साइंसी जरीदे में शाये होने वाली तहकीक के तजर्बे से साबित हुआ कि रेत में नमी की सही मिकदार खींचने की मतलूबा ताकत को आधा कर देती है। इसी टीम ने कहा है कि रेत में पानी की सही मिकदार में मौजूदगी से गीले सहरा की जमीन खुश्क रेत के मुकाबले में दुगनी सख्त हो जाती है। माहिरीन का कहना है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि मिस्री गुलाम इस तरीकाकार से बखूबी आगाह थे। इन मकबरों से मिलने वाली कदीम तस्वीर में भी मजदूरों की जानिब से पत्थरों और मुजस्समों को खींचने के दौरान छकड़े के आगे खड़ा शख्स रेत गीली करता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों ये है नजरियात जदीद साइंसी तहकीकात की बुनियाद पर जो हमने आपके सामने बयान कर दिए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।